चलिए दोस्तों, तभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने जो है स्क्रीन के ऊपर। और आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। इसमें देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं आगे हो सकती है। देखिए, लास्ट टाइम जो हमने एनालिसिस शेयर किया हुआ था उसके हिसाब से यदि देखेंगे तो अभी तक एंट्री हुआ नहीं है, क्योंकि मार्केट लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया नहीं, तो इसलिए एंट्री हुआ नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, अगला जो है इसका क्या संभावना है यहाँ पे आपको हो सकता है एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। और देखिए, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग जो है जो भी कॉइन वगैरह सब हम लोगों का यहाँ पे टारगेट्स वगैरह सब हिट होते हैं, तो उनका जो है हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं ताकि सब लोगों को पता चल जाए। तो ये ग्रुप को मुझे लगता है कि मोस्टली आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखेंगे यहाँ पे जो है जितने भी कॉइन हम लोग डालते हैं ऑलमोस्ट सारे कॉइन के जो है टारगेट्स यहाँ पे हिट हो जाते हैं। आप जाकर के चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखेंगे बिटकॉइन का जो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आप यदि इसको वीकली चार्ट में लगा करके देखेंगे, ध्यान से देखिए, यदि मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, इसका मतलब यह है कि यहाँ से हो सकता है, यदि मैं वीकली चार्ट का इस तरह से आपको फिबोनाची लगा करके डाल करके दिखाऊं, तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि लगभग 50% रिट्रेसमेंट मार्केट कर चुका है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में यहाँ से एक बाइंग आ सकता है। देखिए, हो सकता है यहाँ से एक बड़ा आपको बाइंग देखने को मिले, हो सकता है आपको जो है तगड़ा यहाँ पे देखने को मिले। तो देखिए, यदि अभी हम लोग इसका देखेंगे एनालिसिस करके नॉर्मल कि क्या मार्केट में संभावनाएं हो सकती है, तो इस हिसाब से यदि मार्केट में हम लोग देखें तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो लास्ट टाइम का एनालिसिस था उसी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पे मार्केट क्या है, एक चैनल में चल रहा है, तो हम लोग क्या व्यू बना करके चलेंगे कि मार्केट चैनल का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इसको टेस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ नहीं। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे एटलीस्ट देखिए कम से कम रिट्रेसमेंट हो जाए, तो फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, तो ध्यान से देखेंगे बीच बीच में रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट ऊपर हाई को टेस्ट कर रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होनी चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम एक बार रिट्रेसमेंट करना चाहिए यहाँ पे, फिर उसके बाद ऊपर के हाई को टेस्ट करे। यदि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट कर लेता है, उसके बाद फिर वापस मार्केट के हाई को टेस्ट करता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे आराम से एंट्री बना सकते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से हम लोग एक ऐसे डाल देंगे, ये इस तरह से हमने इधर ये डाल दिया। तो एक्सपेक्टेशन आपका रहना चाहिए यहाँ पे अभी कि मार्केट एक बार एटलीस्ट इसके आसपास आए, और ये इस तरह से मार्केट जो है ना एक बार इसके आसपास आए मार्केट। ये अभी देखिए यहाँ पे छोटा सा चैनल बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो एक बार कम से कम इसके आसपास आए, फिर उसके बाद हाई को ब्रेक करे, तो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मान करके चलिए कि अभी मार्केट में यदि बाइंग आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करें, क्योंकि इसके हिसाब से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि देखिए ऐसे में फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। अब देखिए डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो यदि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री का व्यू आपका यहाँ पे होना चाहिए। देखिए 64,151 पॉइंट के आसपास टेथर, हम लोग टेथर के फॉर्म में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए यूएसडीटी, बीटीसी, यूएसडीटी, बाइनेंस का चार्ट है। तो आपका जो बाइंग पोजीशन होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। अब मान लीजिए कि यदि ये रेंज में घूमता रह गया, यदि ये रेंज में घूमता रह गया, तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा ब्रेकआउट से पहले कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो आपका एंट्री यहाँ पे होना चाहिए। और डायरेक्ट अभी मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लो पे लगा सकते हैं, या फिर आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टॉप लॉस का निकल करके आता है वो आपका यहाँ पे होता है स्टॉप लॉस। देखिए मैं स्टॉप लॉस पॉइंट भी आपको डिस्कशन कर देता हूँ अभी करंट का। देखिए 62,788 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। एंट्री मान लीजिए कि नहीं होगा तो आप छोड़ दीजिएगा, ऐसा कोई धरफर नहीं कि आपको एंट्री के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो परेशानी करना है कि एंट्री करना है, ये ट्रेड करना है। आगे अपडेट मैं आप लोगों के साथ कर दूंगा। देखिए अभी क्या है, ऊपर के लगभग 100% यहाँ तक का टारगेट होगा, ऑलमोस्ट वही दिख रहा है आपको, जो आपका ट्रेंड है ना उसी के आसपास आपका फिबोनाची के हिसाब से भी हम लोग देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वही दिख रहा है टारगेट जो आपका हाई है। यदि अभी ब्रेकआउट होता है तब जाकर के आपका वही टारगेट होगा ये ऊपर का। तो आपका एंट्री का पॉइंट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, और टारगेट जो है पहला 1:1 का मान लीजिए यहाँ तक के लिए, उसके बाद 50% के आसपास का, मतलब 65,524 पॉइंट। ठीक है, ये देखिए 65,000 पॉइंट मतलब डॉलर। ठीक है, टेथर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है उसके बाद हम लोग 78%, मतलब इतना जो है इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते, 80% से ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, इतना आप रहने देंगे, क्योंकि 100% तक होता है ना। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका टारगेट तो 68,491 डॉलर के आसपास दिख रहा है, लेकिन इतना हम लोग पकड़ के चलेंगे। यदि स्पाइक आता है, यदि कंटिन्यू रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर देखेंगे आगे क्या संभावनाएं होती। ठीक है, तो चलिए अभी जो है
देखते हैं आगे क्या संभावनाएं होती है। प्राइस एक्शन के बेस पे मैंने आप लोगों के साथ पावरफुल जो है यहाँ पे एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो आप लोगों की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखेंगे 100% कॉइन पंप हो जाते हैं। जो भी कॉइन हम लोग डालते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो कॉइन 100% पंप आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको कोई आपका सवाल हो तो यहाँ पे आप ये आईडी पे मैसेज कर दीजिए CTRCS @ ऊपर सर्च कर लीजिए, सर्च बार में CTRCS, या नीचे लिंक्स डाला होगा वहाँ से डायरेक्ट आ जाइए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।